भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का एक्सटेंशन अब 18 मई तक हो चुका है और उसके बाद ही अब दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत हो पाएगी। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी सानी और बड़ी अपडेट आपके साथ और आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही टेंशन के बारे में बताता है। हालांकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो सीज फायर है, इसके बारे में बातचीत की जा रही थी और अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर रख दिया गया है। दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर रखा गया है, उसको अब एक्सटेंड करके उसकी तारीख 18 मई तक कर दी गई है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ चाहे वो दिल्ली के हों, और दूसरी तरफ दूसरे देश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के डीजीएमओ जो कि इस्लामाबाद के हैं, वो दोनों आपस में इस बारे में बातचीत करेंगे और सीज फायर के ऊपर इस पर मीटिंग होने वाली है। सोर्सेज की अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के ये जो डीजीएमओज हैं, ये बॉर्डर के सब इलाकों की सिचुएशन को देखते हुए मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि पिछले दिनों एलओसी पर दोनों कंट्रीज की तरफ से, दोनों देशों की तरफ से कहीं सीज फायर का उल्लंघन चोरी छुपे तो नहीं किया गया है। ये सब कुछ तब सामने आया है जब पाकिस्तान ने ये सीधा डिसाइड किया कि उनकी तरफ से कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मौके लाए जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में ये जो हाई अलर्टनेस बनी हुई है, उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जा सके और लोगों को ये समझाया जा सके कि अब शांतिपूर्ण माहौल आ चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हुए ये भी कहा है कि दोनों डीजीएमओस की 10 तारीख की पहली अंडरस्टैंडिंग के बाद अब ये डिसाइड किया गया है कि काफी सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को चेक किया जाएगा ताकि अलर्टनेस लेवल को डिक्रीज किया जा सके और शांति की तरफ 2 कदम बढ़ाए जा सके। जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी, उसी के साथ आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस बारे में इंडियन आर्मी ने स्टेटमेंट देते हुए, बयान देते हुए बताया है। इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर मई 7 के दिन और मई 7 की रात को और 8 मई के दिन कई सारे पाकिस्तान के टेरर बेसिस पर हमला किया गया और पाकिस्तान के कई सारे जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर भी सारे टेरर बेसिस को टारगेट किया गया, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसकी वजह और जो इसलिए किया गया था ताकि 22 तारीख को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसका बदला लिया जा सके। और आपको ये बता दें कि कहा जाता है कि वो टेरिटरीज कई सारे टेररिस्ट ने लॉन्च पैड्स के तौर पर इस्तेमाल करना लगाया हुआ था और कहा जाता था कि वहां पर ही ओसामा बिन लादेन भी 2011 में छुपा हुआ था। इसीलिए उन सब इलाकों का निशाना बनाकर टेररिज्म को खत्म करने के प्रयास किए गए। अब देखना ये होगा कि 18 मई के आसपास जब भी इन दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में बातचीत होगी तो क्या डिसाइड होगा, क्योंकि भारत की तरफ से एक बात तो साफ कर दी गई है कि अगर कभी दोनों देशों के बीच में बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म की बात होगी, टेररिज्म के खिलाफ बातचीत होगी। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर ही बातचीत होगी। अब देखना यह है कि आगे जो बातचीत होगी उसका क्या उसके ऊपर रिजल्ट निकलकर सामने आता है, क्या उसका रिजल्ट कहता है कि दोनों देशों के बीच में शांति रहेगी या फिर एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।